कराची में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। रात से हल्की और तेज बारिश जारी, शहर पर काली घटाओं का राज। बारिश के जमकर बरसने की पेशगोई। गुज़िश्ता बारिश का पानी भी ताहाल मुख्तलिफ इलाकों में जमा। सुरजानी के बिस्मिल्ला टाउन और यूसुफ कोट का बुरा हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश 3 रोज जारी रहेगी। कराची में कोरंगी कॉजवे पर बारिश का पानी जमा हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क को गाड़ियों के लिए बंद कर दिया। शहरी जाम सादिक पुल वाला रास्ता इस्तेमाल करें, ट्रैफिक पुलिस की अपील। कराची में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लांडी में 45.5, फैसल पेस पर 13, सादी टाउन में 10.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक की इजाफी मेहरबानी। सुबह सवेरे मुतादिद इलाकों की बिजली चली गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिन कासिम गडाब और कोरंगी के कुछ मकामात पर एहतियातन बिजली बंद की गई है। गुलशन इकबाल, FB एरिया, नॉर्थ कराची और सदर समेत दीगर इलाकों की बिजली बहाल है। हैदराबाद में कल शाम से बारिश जारी, 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर का नक्शा ही बदल गया। बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सिविक सेंटर और जिला सेक्रेटेरिएट पानी जमा। जिला इंतजामिया शहर को डूबने से बचाने में नाकाम हो गई। अवाम का गम और गुस्से का इजहार। अंदरून सिंध भी मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बदीन में 16 घंटे से बारिश जारी, शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। मीरपुर खास में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। ठट्टा और घारों में भी शाम से बारिश जारी। निकासी आब का इंतजाम ना होने से आवाम को मुश्किलात, बारिश के साथ ही बिजली भी गायब। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई मौखर कर दी गई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मरकजी केस के साथ 9 सितंबर को होगी। एहतसाब अदालत के जज असगर अली के छुट्टियों पर होने के बायस केस की समाअत मुलतवी की गई। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हतमी मुशावरत होगी। कानूनी टीम साबिक वजीर आजम की वापसी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देगी। मुल्क की सियासी, माशी और सलामती की सूरत हाल पर भी गौर होगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं। लीगी वफ्द मौलाना फजलुर रहमान के तहफ्फुजात दूर करेगा। पाक फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के आखिरी कोने का कंट्रोल भी संभाल लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा शुमाली वज़ीरिस्तान। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियां रायगां जाने नहीं देंगे। इंतशार और अफरा तफरी फैलाने के लिए दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ को फौज के जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अफगान तालिबान के वफ्द की अहम मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। ज़राए का कहना है अमन अमल में अमरीका के किरदार पर भी बात होगी। 7 रुकनी वफ्द की क़यादत कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबरा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे हैं। वजीर खारजा ने तालिबान वफ्द को इस्लामाबाद आने की दावत दी थी। वज़ीर आला पंजाब फैसलाबाद पहुंच गए। आर्ट गैलरी का इफ्तिताह और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के IT सब कैंपस के मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। मंसूबे पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला को मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने कोहाट में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। गैस की इब्तदाई पैदावार का तखमीना 90 लाख मुकफ़िड है। रोज़ाना 125 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा।
कंपनी के मुताबिक कोहाट ब्लॉक में तेल और गैस की दरियाफ्त की यह मुसलसल दूसरी कामयाबी है। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी, एक रोज में 450 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 2,93,711 हो गई। मजीद 9 अमवात के बाद वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 6,255 तक जा पहुंची। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 9,031 रह गई है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स में मुबैना खुर्द बुर्द का एहतसाब, अदालत में रेफरेंस। साबिक चेयरपर्सन फरजाना राजा पेश ना हुई। वकील असमत उल्ला ने कहा फरजाना राजा बीमार और अमरीका में जेर इलाज हैं। जज मोहम्मद बशीर ने मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। फरजाना राजा पर कौमी खजाने को 54 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। पेशावर बीआरटी में नस्वार साथ लेकर चलने पर पाबंदी। नस्वार के साथ पकड़े जाने वाले को पुलिस के हवाले किया जाएगा। बसों में नस्वार पर पाबंदी पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल। बाज अफराद ने बस में सफर तर्क कर दिया। चकदाम है जब इधर नस्वार या सिगरेट नहीं हो, क्योंकि इसकी वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छी बात है कि बस में नस्वार वगैरह ये नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बस गंदी हो जाती है। आगे पीछे लोग ऐसे हैं जो हर तरफ नस्वार फेंक देते हैं। कुरंगी कॉजवे बंद कर दिया गया है। सड़कें, तालाब और गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने जहां कल भी तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की खबर दी है, वहीं अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। अब तक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं शमील अहमद की। से जारी महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया। तेज बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग के खदशात पैदा हो सकते हैं और मानसून सिस्टम के तहत 100 मिलीमीटर तक बारिशों का इम्कान मौजूद है। रात गए मुज़ाफ़ाती इलाकों गुलशन हदीद, मलीर और काठौर से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला शहर के दीगर इलाकों तक फैल गया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लांडी में 45.5, PF फैसल बेस पर 13, सादी टाउन में 10, गुलिस्तान जौहर में 8.4 रिकॉर्ड, PAF मसरूर बेस पर 7.0 रिकॉर्ड की गई। ये बारिश जो हो रही है ये अल्लाह की रहमत भी है और बहुत जगह पे बहुत ज्यादा जहमत है। अरे बहुत परेशानी होती है, रोडों पे पानी जमा हो जाता है, गटर का पानी सब मिक्स हो जाता है, कपड़े वपड़े गंदे होते हैं और लोग ना कोई कन्वेंस होती है, कोई बड़ी परेशानी होती है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। बिस्मिल्लाह टाउन और यूसुफ गोट में रहायशी बदस्तूर हाल से बेहाल। इंतजामिया के गायब होने से शहरी परेशान। लोगों का कहना है कि पेशगी इंतजाम न करने से शहर का बुरा हाल हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हो रही है। नॉर्थ कराची और नाज़िमाबाद में तेज बारिश से सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान बताया। जी बिल्कुल, कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। आज सुबह से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। इस वक्त नाज़िमाबाद के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ देखा जा सकता है कि तेज़ बरसात हो रही है और यहाँ से लोगों का कीचड़ की वजह से गुजरना भी महाल है। कुछ लोगों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने साबिक़ा हुकूमतों को और मौजूदा जो जाने वाली हुकूमतें हैं उनको शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया है। उनका ये कहना है कि आज तक इतना शोर मचाने के, इतना दावे करने के बावजूद भी कराची को सही बल्दियाती निज़ाम नहीं मिल सका है, जिसका नतीजा ये होता है कि बरसात के बाद शहरी दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरने पर मजबूर होते हैं। कहीं पर गड्ढे मौजूद हैं तो कहीं तेज़ बारिश की वजह से पानी जमा हो जाता है और इसके साथ साथ मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होता है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद जारी रहने का इम्कान है। कराची में मुसलसल बारिश से जल थल एक हो गया। मलीर नदी का पानी आने से कुरंगी कॉजवे को बंद कर दिया गया। इस पर मज़ीद भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शमील अहमद। शमील, बताइएगा क्या सूरत हाल नजर आ रही है? कोरंगी कॉजवे को ब्लॉक कर दिया गया है, क्या मुतबादिल दिया गया है? जी देखिए, कराची में मानसून की जो बारिश है उसका 5वां स्पेल जारी है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ शाम में जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था वो वक्फे से पूरे शहर में जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी कॉजवे पर, जहां नदी ओवरफ्लो होने के बाद इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि कोरंगी और लांडी को मिलाने वाली जो मरकजी शाहरा है, जिसे कोरंगी क्रॉसिंग भी कहते हैं या कोरंगी रोड कहलाता है, इसको भी बंद कर दिया गया है। इस नदी की सूरत हाल इस वक्त इंतजामिया के मुताबिक इंतहाई खतरनाक है और लोगों को यहाँ जाने से रोका जा रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इसके बावजूद आवाम की एक बड़ी तादाद इस नदी के किनारे मौजूद है, जो किसी वक्त भी किसी भी इंसानी जान के लिए नुकसानदेह हो सकती है।
इंतजामिया का ये भी कहना है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर पाबंद किया है लोगों को कि इस रास्ते को इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद इस रास्ते पर मौजूद है। जी मज़ीद आपको बताएं, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद से। रफत, बताइएगा क्या सूरत हाल है? कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला है, गुज़िश्ता रात से जारी है। सुबह से बहुत तवातुर के साथ बारिश हो रही है। कराची शहर के बेशतर इलाके जो है वो डूब गए हैं तकरीबन, और अर्बन फ्लडिंग का जो है वो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त फेडरल बी एरिया, नॉर्थ औरंगाबाद, गुजर नाला जो है यहाँ पर जो है पानी जो है कई फुट पानी खड़ा हो गया है, और गुजर नाला जो है वो ओवरफ्लो हो गया है कैफे प्याला के पास से। उसके बाद जो करीबी आबादी और बस्ती है उसमें पानी दाखिल होना शुरू हो गया है, और जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पानी भरना शुरू हो गया है। और इस वक्त हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जा रहा कि जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का इंतजाम किया जा सके, और ये सिलसिला रात से जारी है। आप देख रहे होंगे मेरे पस मंजर में मूसलाधार बारिश हो रही है पूरे शहर में, और जलथल हुआ है, और हर जगह कई फुट पानी खड़ा हुआ है, और लोग जो हैं जो ऑफिस के लिए निकले थे वो इस वक्त भी फंसे हुए हैं। जी कराची में कल रात से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और जलथल एक हो गया है। रात से हल्की और तेज बारिश जारी है। शहर पर काली घटाओं का राज है। बारिश के जम के बरसने की पेशगोई भी की गई है, और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। कई इलाके जो कि ऑलरेडी बारिश के पानी में बह गए थे, या कहा जाए कि पानी के डूबे हुए थे, उन वहाँ से पहले ही पानी नहीं निकाल सके, जैसे कि यूसुफ गोट रिस्टोर के आसपास के जितने भी इलाके हैं, पानी की वजह से उनकी मुश्किलात जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनकी बहुत बढ़ गई थी। कुछ लोगों ने नकल मकानी भी की थी और दुहाइयाँ भी दे रहे थे कि क्या हुकूमत उनकी मदद को पहुँचेगी। अब जो मजीद बारिश है उनके लिए क्या सूरत हाल पैदा करती है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। हुकूमत की जानिब से अगर इकदाम देखे जाएं तो कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। ख़ास तौर पर सुरजानी से आगे के तमाम इलाकों में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। कल हमने देखा कि नया नाज़िमाबाद भी 3-3 फीट तक डूबा हुआ था पानी में, और वहाँ से भी अभी तक पानी की निकासी का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। आज कोरंगी कॉजवे को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक वहाँ से नहीं जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाके जहाँ से पहले ही पानी नहीं निकाला जा सका था, वहाँ पर अब बारिश ने, जो कि कल रात से ही जारी है, लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। साथ ही साथ आवाम जो है वो के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर भी है, और हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी मुसलसल आवाम को तंग किया जा रहा है। कल रात से ही बिजली गायब है, जो कि ताहाल बहाल नहीं हो सकी है। बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे मसाइल हैं। करंट लगने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं, कहीं पर सड़कें ब्लॉक हैं, कहीं पर गटर उबल रहे हैं। कराची का कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश 3 रोज़ तक जारी रहेगी। साथ ही साथ सुरजानी के बिस्मिल्ला टाउन और यूसुफ गोट का बुरा हाल है। कल भी आज न्यूज़ ने खसूसी तौर पर जो रिपोर्टिंग की उसके मुताबिक वहाँ पर लोगों के सीने तक पानी पहुँच चुका है और लोगों के घर डूब गए हैं, कईयों का पूरा सामान डूब गया है, गाड़ियाँ डूब गई हैं, और ऐसे में हुकूमत सिंध की जानिब से इकदामात नज़र नहीं आ रहे हैं। आज भी जो बारिश जारी है, बताया यही गया है कि 3 दिन तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, और ऑलरेडी रात से जो बारिश अब तक है 100 मिलीमीटर से बारिश कई इलाकों में ऊपर जा चुकी है, और ऐसे में वो एरियाज़ जो कि ऑलरेडी ज़ेरे आब हैं उनकी क्या सूरत हाल बनती है अभी तक कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। आपको एक दफ़ा फिर बताते चले कि कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा पहले से ही जाहिर कर दिया गया था। प्री मॉनसून बारिशों से ही इस बात के इंदिया दे दिया गया था कि इस साल बारिशें होने वाली हैं ज़्यादा, और कराची के जो तमाम तर नाले हैं उन्हें साफ़ करना होगा। NDMA की मदद से सिंध हुकूमत ने नालों को तो साफ़ करवाया है, लेकिन कचरा जो ठिकाने नहीं लगाया गया है वो अब सड़कों पर मौजूद है, सड़कों के ज़रिए गटरों में जा रहा है, और ऐसे में वही नालियाँ वही गटर दोबारा से ब्लॉक होते चले जा रहे हैं। और ये कराची जो कि ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, यहाँ पर नकासी है, आब का काम बहुत सालों से नहीं किया गया है, कई दिहाइयों से नहीं किया गया है। पहले ही बता दिया गया था कि ये कराची 100 मिलीमीटर की बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसे में पूरा अगस्त जो कि बारिशों में ही गुजर चुका है, अब देखना यह है कि इंतज़ामिया आगे चलकर क्या इंतजाम करती है। ऑलरेडी ये 5वां स्पेल है बारिश का, और 5वें स्पेल के बावजूद भी इकदाम कराची में नज़र नहीं आते हैं। कराची की सूरत हाल तो हम आपको बता ही रहे हैं। ये भी बता दें कि हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ से मुसलसल होने वाली बारिश से हर जगह पानी ही पानी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। ज़िले इंतजामिया मंजर आम से गायब नजर आती है। कराची का तो कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आता, लेकिन पूरे सिंध की अगर बात की जाए तो सूरत हाल काबू से बाहर है। हैदराबाद का जिक्र कर लें, गुज़िश्ता रोज़ से मुसलसल होने वाली बारिश से हर जगह पानी ही पानी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। ज़िले इंतजामिया मंजर से गायब है।